बेलन। बेलन का सूत्र पढ़ा चुके हैं। आज बेलन पे जो नो क्लास 9 में जो सवाल दिया है बेलन के बारे में, आज उनको देखेंगे। क्लास 9 का देखेंगे, उसके बाद 10 का देखेंगे। 9 पे क्या हुआ है कि अलग अलग, जैसे बेलन के बारे में दिया है तो बेलन अलग से दिया है, शंकु के बारे में दिया है तो शंकु अलग से दिया है। लेकिन 10 क्लास में क्या है, ये दोनों जैसे बेलन और शंकु को कंबाइन करके कहीं पे दिया है, जोड़ करके दिया है, तो उसको भी देखेंगे। पहले अलग अलग देख लेते हैं। तो 9 क्लास में दिया हुआ है बेलन के बारे में, सूत्र पढ़ा चुके हैं। अगर सूत्र आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जाके देखें, तो और अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सा सूत्र कैसे निकला है और कहाँ पे किसका प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। ये 9 क्लास का बुक सभी के पास होगा जो 9 क्लास में पढ़ रहे हैं। अगर जिसके पास ना भी है, अगर कंपटीशन करने वाले देख रहे हैं तो वो सवाल को सिर्फ समझे, क्योंकि डिजिटल बोर्ड है नहीं जो कि हम लिख पाएंगे, ठीक ना। लिखेंगे तो ये बोर्ड सवाल लिखने में ही पूरा भर जाएगा, ठीक। तो 9 क्लास का वैसे अगर कंपटीशन वाले भी देख रहे हैं तो किससे मांग के बुक लेके देख सकते हैं, या तो ये तो नहीं बता सकते गूगल में दिया हुआ है कि नहीं दिया है ये बुक, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। सवाल बोल रहा है, सवाल पढ़ रहे हैं। ऊंचाई एक्सरसाइज, बेलन बेलन के बारे में दिया है क्लास 9 के बुक में। एक्सरसाइज है, प्रश्नावली है 13.2, एक्सरसाइज 13.2 में दिया हुआ है बेलन के बारे में, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करिए। बेलन का आधार का व्यास ज्ञात करिए। चलिए पहले बेलन बना लेते हैं। बेलन किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से बेलन होता है। इस प्रकार से बेलन होता है। इनका क्या पूछा है, आधार का व्यास ज्ञात करें, यानी d बराबर वाट, d बराबर पूछा है। और इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 88 वर्ग सेंटीमीटर। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया, 88 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए अगर 9 क्लास वाले देख रहे हैं तो इसमें लिखना बहुत मायने रखता है कि किस प्रकार से लिखना है। लिखना है, दिया है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर इतना वर्ग सेंटीमीटर, और व्यास पूछा है तो व्यास को मान लेंगे कि मान लिया कि व्यास बेलन का व्यास बराबर d, या तो त्रिज्या ही मान लेंगे, बेलन का त्रिज्या बराबर r, क्योंकि दो व्यास मिलके एक त्रिज्या का निर्माण करता है, तो किसी भी प्रकार से हम निकाल सकते हैं। इतना लिखने के बाद तब हल करना शुरू करेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 88 वर्ग सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब बताए थे क्या, ये बाहरी बाहरी जितने भी क्षेत्रफल हैं, ये बाहरी बाहरी जितने भी क्षेत्रफल हैं, इनका क्षेत्रफल निकालना है, इनका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। तो इनका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका बताए थे क्या, ये वृत्त है 2 पाई r, और ये h है, तो इसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाता है 2 पाई r h। तो ये 2 पाई r h बराबर कितना दिया हुआ है, 88 वर्ग सेंटीमीटर, 88 वर्ग सेंटीमीटर। अब पाई का मान बोला है, जब तक अन्यथा नो कहा जाए, पाई बराबर 22/7 लेना है, 22/7 लेना है। तो 2 गुना पाई का 22/7 गुना r का निकालना है, और h क्या दिया हुआ है, h क्या दिया हुआ है, h 14 सेंटीमीटर दिया है। ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर बराबर 88, 7 से काटो तो 7 दूना 14, या अब देखो तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 है, 4 दूनी 8 है, गुने r बराबर क्या है 88, 88, या r बराबर क्या हो जाएगा 88/88। तो यह एक बेर में क्या हो रहा है, कैंसल आउट हो रहा है, या r बराबर कितना निकल गया 1 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल था तो वर्ग सेंटीमीटर, अब ये त्रिज्या आया तो कहीं ना कहीं ये क्या है, दूरी है, तो इसको किस में लिखेंगे, सेंटीमीटर में। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर निकल गया, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि दो त्रिज्याएं मिलकर एक व्यास का निर्माण करता है, तो यह यहाँ पे वही लिखेंगे, चूंकि d बराबर 2r, इसीलिए d बराबर 2r, d बराबर 2r, या
डी बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने आर का वैल्यू कितना है 1 सेंटीमीटर, एक, या डी बराबर क्या निकल गया 2 सेंटीमीटर। व्यास कितना निकल गया 2 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास कितना निकल गया 2 सेंटीमीटर। ठीक, पहला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल में आते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, लेकिन नो क्लास वाला जब बनाएंगे तो लिखना पड़ेगा। उसको दिया है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर, मान लिए वृत्त का बेलन का त्रिज्या आर बराबर दिया नहीं है, त्रिज्या निकालना है तो लिखेंगे त्रिज्या बराबर आर सेंटीमीटर, त्रिज्या बराबर बेलन का त्रिज्या बराबर आर। ठीक, उसके बाद डी निकालने के लिए बोला है, तो डी बराबर जानते हैं, क्या जानते हैं, 2 आर मिलके एक व्यास का निर्माण करता है, यानी एक डी का निर्माण करता है। ठीक है, तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो ठीक है अगला सवाल अब देखते हैं। ठीक, दूसरा सवाल है, धातु के एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 100 ध्यान पे देना, 1 मीटर बोल रहा है, 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर क्या बोल रहा है, व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। ये जब सूत्र पढ़ाए थे, बेलन का सूत्र कैसे होता है, क्या होता है, कहाँ पे किस सूत्र का प्रयोग करना है, तो उनके बारे में जो बताए थे वह वीडियो पहले देखो, उसके बाद यह देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन फिर से इसको रिपीट करेंगे, जहां आएगा तो फिर से इसको समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक, तो पहले एक बेलन बना लेते हैं। बेलन कुछ इस प्रकार से है, ये बेलन हुआ। उसके बाद इसकी ऊंचाई कितना है, 1 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितना है, ऊंचाई 1 मीटर है। h बराबर 1 मीटर है, 1 मीटर है, h 1 मीटर है। उसके बाद इसके आधार का व्यास, व्यास कितना दिया हुआ है, व्यास यहां से यहां क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। व्यास दिया है 140 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर। आधार वाली बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। ये बेलना का बंद बना रहा है, कैसा बना रहा है, बंद बना रहा है, मतलब इसका भी क्षेत्रफल बंद बना रहा है, तो इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, निकालना पड़ेगा। इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, निकालना पड़ेगा। बंद बेलनाकार टंकी, देखो यहाँ पे बंद बेलनाकार टंकी बोला है, यही अगर उसमें पढ़ाए थे क्या, ये ऊपर वाला वृत्ताकार भी शामिल होगा, नीचे वाला वृत्ताकार भी शामिल होगा, तो यह कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है, क्योंकि बंद बेलनाकार बोल रहा है, तो ये वृत्ताकार भी लेना है और ये नीचे वाला का वृत्ताकार भाग भी लेना है। ठीक ना, तो 9 क्लास वाला पहले लिखेंगे बेलनाकार टंकी की ऊंचाई h बराबर क्या 1 मीटर, 1 मीटर। फिर तथा व्यास न दिया है, व्यास, हाँ, व्यास d बराबर 140 सेंटीमीटर। 140 सेंटीमीटर को क्या पहले मीटर में चेंज नहीं करना पड़ेगा, एक जाति का करना पड़ेगा। ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा, या तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। लेकिन इसमें बोला क्या है, कितने वर्ग सेंटीमीटर चादर की वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगा, यानी वर्ग मीटर में निकालना है, मीटर में निकालना है। तो इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दो ना, 1/40/100। अब ये किस में आ गया, मीटर में आ गया। क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर होता है, इसलिए 100 से डिवाइड कर रहे हैं। अब इसको काट पीट करो तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 1 इतना मीटर। ये क्या है, व्यास है, इसका व्यास निकला 1.4 मीटर, व्यास 1.4 मीटर निकला। इसलिए त्रिज्या, अब इसका क्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्या निकालना पड़ेगा। व्यास d बराबर इतना मीटर, तो त्रिज्या r बराबर क्या होगा, इतना बटे 2। क्योंकि दो त्रिज्या मिलकर एक व्यास का निर्माण करता है, तो त्रिज्या निकालना है तो कहीं ना कहीं इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करने के बाद काट पीट करो तो क्या आता है, 7 दूने 14, 7 आएगा। अब देखो एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक के बाद दशमलव बैठाना पड़ेगा, तो इतना क्या आ गया, मीटर आ गया, इतना मीटर इसका क्या आ गया
त्रिज्या आ गया, इतना मीटर इसका त्रिज्या आ गया। अब देखो बंद बेलनाकार टंकी बनाना है, बंद बेलनाकार टंकी बनाना है, तो बंद का मतलब क्या, जब बेलन बनाएंगे तो ये ऊपर से भी ढकना पड़ेगा और नीचे से भी ढकना पड़ेगा, तब ना बंद होगा। तो ये वृत्ताकार भाग भी लेना पड़ेगा, ये ऊपर वाला वृत्ताकार और नीचे वाला वृत्ताकार भाग भी लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसका क्या निकालने को, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है। तो क्या लिखेंगे, कितना कितना वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगा, आवश्यक चादर, चादर का क्षेत्रफल, आवश्यक चादर का क्षेत्रफल अपने वैसे वैसे अगर लिखना चाहते हैं तो क्या लिखते हैं, बंद बेलनाकार टंकी बनाने के लिए आवश्यक चादर का क्षेत्रफल इतना लिखना पड़ता है, ठीक ना, शॉर्टकट में लिखना है। आवश्यक चादर का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ये बाहरी बाहरी के लिए क्या हो जाएगा, 2πr/h, ये तो हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब ऊपर वाला और नीचे वाला, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, πr², इसके लिए क्या होगा, πr²। ये वृत्ताकार भाग ऊपर में भी है, वृत्ताकार भाग नीचे में भी है, 1πr², 1πr² कितना हो गया, 2πr² प्लस 2πr² प्लस 2πr², 2πr²। ठीक, अब देखो इसमें हल करने का तरीका है क्या, जो कॉमन आ रहा है उसको ले लोगे ना कॉमन, तो आसानी से हल हो जाएगा, नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन h प्लस क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब 2 गुने पाई का मान कुछ लेने के लिए बोला है, नहीं बोला है, इसमें बोला गया है कि जब तक ना बोला जाए तब तक पाई का वैल्यू कितना लेंगे, 22/7 लेंगे, कितना लेंगे, 22/7, 22/7 गुना r का वैल्यू क्या आया है, 0.7 इंटू h प्लस r, h कितना है 1 मीटर, h कितना है 1 मीटर प्लस 0.7। अब इसको हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ये हटाएंगे तो इसके बदले 10 नीचे आएगा, ये दशमलव खत्म हो गया, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 को अभी कुछ नहीं करेंगे, क्यों कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि 10 में है तो हमको भाग करने में आसानी होगा। 22 दूना कितना हो गया, 44, 22 दूना 44/10 गुना इसके अंदर में बोर्ड मास अगर पढ़े होंगे तो बोर्ड मास में बोला जाता है बोर्ड मास लिखा जाता है BODMAS, बोर्ड मास का मतलब होता है, ठीक है, वह आएगा तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन ये याद होना चाहिए BODMAS। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है हिंदी में का, उसके बाद BOD, डी का मतलब होता है डिवीजन, इस प्रकार से चलता है। तो पहले ब्रैकेट का काम करना पड़ता है, उसके बाद का काम करना पड़ता है, उसके बाद BOD डिवीजन का काम करना पड़ता है। ठीक, तो वो जब वैसा आएगा सिचुएशन तो देखा जाएगा। तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1.7, 1.7 बराबर, अब देखो तो 44/10 गुने में 1.7, 1.7। अब अगर चाहें तो मल्टीपल कर देते हैं, क्या होगा, 17 चौके 68 का 8, 17 चौके 68, 68 का 8 और 68 का 8 लिखे, हासिल बचाता 6, 17 चौके 68 और 6 कितना हो जाएगा, 68 6 74 हो जाएगा, तो 74, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पे आएगा, उसके बाद इसको भी क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है, तो कहीं ना कहीं 7.48 वर्ग मीटर आएगा इसका आंसर। ठीक, तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। तो देखते हैं इसका अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल, ये 2 नंबर था, अब तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरे नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना कि भैया अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है। खराब अगर लगेगा तो इसमें देखा जाएगा कि कहाँ क्या छूट रहा है, क्या तकलीफें आ रहे हैं, उनको सुधारा जाएगा। तो जब तक आप लोग कमेंट ना करिएगा तब तक
हमको पता नहीं चलेगा कि क्या तकलीफ हो रहा है। वैसे हम अपने तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं कि तकलीफ ना हो, लेकिन शुरुआती दौर है, तो हो सकता है कि कुछ बोलने के लिए भूल जाए, दिमाग में ना रहे, तो आप बोलिएगा तभी उसके बारे में बता पाएंगे। ठीक, चलिए तब अगला सवाल चलते हैं। 3 नंबर है, 3 नंबर सवाल में बोल रहा है एक धातु का एक पाइप। कितने नंबर सवाल है? 3 नंबर। एक्सरसाइज कौन सा है? 13.2 एक्सरसाइज 13.2। अब ये बोल रहा है धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, पहले प्रश्न में जो बोला है उनके अनुसार चित्र बना लेते हैं, ठीक। और जिन सब्जेक्ट में आप लोगों का तकलीफ आ रहा है उनके बारे में भी कमेंट कीजिए। जिसमें ज्यादा तकलीफ आ रहा है उसके बारे में बताइए, उनको एक्सप्लेन किया जाएगा, बताएंगे उसके बारे में। ठीक, बोल रहा है धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। ये ठीक है, पाइप की तरफ बोल रहा है तो इसको पाइप की तरफ बना लो। तो इस तरह से पाइप रहता है। इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है? 77 सेंटीमीटर। इनकी लंबाई 77 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद क्या बोल रहा है? इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास का मतलब कैसे समझाएं? एक गिलास लेके आओ तो। आंतरिक व्यास का मतलब होता है इसके अंदर में मान लेते हैं ये कुछ ना कुछ क्या है? मोटाई है। ये कुछ ना कुछ क्या है? मोटाई है। ये कुछ ना कुछ क्या है? मोटाई है। ये मोटाई है। इनके अंदर का जो व्यास है, इनके अंदर का, ये मोटाई को छोड़ के ये अंदर का जो व्यास है, ये अंदर का जो व्यास है, यह कितना दिया हुआ है? यह 4 सेंटीमीटर दिया है। और इसके बाहरी व्यास कितना दिया हुआ है? इसका बाहरी व्यास कितना दिया हुआ है? ये शंकु नहीं है, ठीक ना, ऐसा मत समझना कि ये शंकु है, ये बेलन है, ठीक ना, ये छिन्नक की आकृति का है। ये इसका अगर यहां से यहां देखें, इसका अगर यहां से यहां देखें तो ये क्या है? आंतरिक व्यास है। ये क्या है? आंतरिक व्यास है। और यहां से यहां देखेंगे, यहां से यहां देखेंगे तो ये क्या होगा? बाहरी व्यास होगा। ये क्या होगा? बाहरी व्यास होगा। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा जो मोटा दिखाई दे रहा है, इसके वजह से कुछ व्यास में डिफरेंट आएगा। ये आंतरिक व्यास होगा और ये बाहरी व्यास होगा, ठीक। तो वही बात यही समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ये बाहर से जो लेंगे तो उनको बाहरी व्यास बोलेंगे, और ये अंदर से अंदर जो है इसको क्या बोलेंगे? आंतरिक व्यास बोलेंगे। तो आंतरिक व्यास दिया हुआ है। आंतरिक व्यास कितना दिया हुआ है? आंतरिक व्यास, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। आंतरिक व्यास छोटी डी मान लेते हैं, डी बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। छोटी डी बराबर कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। छोटी डी बराबर कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। और बाहरी व्यास क्या पूछ रहा है? बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये बाहरी व्यास कितना दिया हुआ है? 4.4 सेंटीमीटर। इनको मान ले कुछ क्या? बड़ी डी मान लेते हैं, ठीक। बड़ी डी बराबर कितना दिया हुआ है? बड़ी डी बराबर दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर। बड़ी डी बराबर कितना दिया हुआ है? 4.4 सेंटीमीटर। ये लंबाई कहीं ना कहीं देखो, ऐसे खड़ा करके देखेंगे तो इसी को क्या बोला जाता है? ऊंचाई बोला जाता है। एच बराबर कितना दिया हुआ है? इतना सेंटीमीटर। अब इसमें 3 सवाल दिया हुआ है। आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल एक क्या दिया हुआ है? 3 सवाल कौन सा दिया है? आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। सेकेंड में दिया है बाहरी, क्या दिया हुआ है? बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और थर्ड में क्या दिया हुआ है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। थर्ड में क्या दिया हुआ है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये नीचे वाला सवाल थोड़ा दमदार है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय
क्षेत्रफल। नीचे वाला थोड़ा सा समझने का लायक है, ठीक है। लेकिन वो दोनों तो ऐसे फूक मार दोगे तो निकल जाएगा, ठीक है ना। तो छोटी डी बराबर कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। छोटी डी बराबर, पहले अगर आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो छोटी डी हमको मालूम होना चाहिए, आंतरिक व्यास मालूम होना चाहिए। तो छोटी डी, डी बराबर, ये देखो अगर 9 क्लास वाले देख रहे हैं तो वह क्या लिखेगा, पहले आंतरिक व्यास छोटी, आंतरिक व्यास, ठीक है लिख देते हैं, आंतरिक व्यास डी बराबर 4 सेंटीमीटर। इसीलिए इसको मान ले क्या, छोटी त्रिज्या मान लेते हैं, छोटी आर मान लेते हैं। आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या छोटी आर बराबर क्या, 4/2, 2 से डिवाइड करेंगे बराबर क्या आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। छोटी त्रिज्या आर बराबर कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। अब इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं क्या, दोनों पे ऊंचाई क्या, यही 14 सेंटीमीटर, ये 77 सेंटीमीटर लगेगा। तो पहला नंबर में क्या है, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर, छोटी आर इंटू एच बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने, पाई का वैल्यू कुछ लेने के लिए बोला है, नहीं बोला है, 2 गुने 22/7 गुने आर का वैल्यू कितना आया है, 2 गुने एच का वैल्यू कितना है, 77 सेंटीमीटर। इनको काटो तो 11 7 77, अब इनको मल्टीपल करो, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 4 दूने 8 गुने 11। अब इनको मल्टीपल करेंगे तो 11 8 88 का 8, 11 8 88, 88 का 8 लिखे थे तो कहीं ना कहीं हासिल 8 बचा था, 11 8 88, 88 और 8 कितना हो जाएगा, 88 और 8 96, इतना वर्ग सेंटीमीटर। तो पहला का आंसर कितना आ गया, 968 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। इतना पहला का आंसर क्या, 968 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। फिर अगला बताएंगे ये बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तब मिटा रहे हैं इसको। अब सेकेंड में है क्या, बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहीं ना कहीं बाहरी व्यास को हमको जानना जरूरी है, बाहरी व्यास को जानना जरूरी है। बाहरी व्यास डी बराबर कितना दिया हुआ है, 4.4 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, बाहरी व्यास बड़ी डी बराबर 4.4 सेंटीमीटर। इसलिए बड़ी आर मान लेते हैं, बड़ी आर बराबर, इसलिए बाहरी त्रिज्या बड़ी आर बराबर क्या हो जाएगा, 4.4/2, काटपीट करेंगे तो क्या आएगा, 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर। अब बाहरी त्रिज्या आ गया, ऊंचाई क्या है, यही लेना है। अब बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। सेकेंड नंबर सवाल है, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो वही लगाएंगे, 2 पाई आर और एच, 2 पाई आर एच। ये बड़ी आर माने हैं बाहरी क्या, बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या क्या माने हैं, बाहरी त्रिज्या माने हैं बड़ी आर, तो बड़ी आर लगाएंगे, ठीक ना। 2 गुने 22/7 गुने बाहरी त्रिज्या आर का वैल्यू 2.2 इंटू एच का वैल्यू वही 77 सेंटीमीटर, 77। अब इससे काटपीट करो, 11 7 77। अब इन सबको मल्टीपल कर दो तो क्या आ जाएगा, 44 गुने 11 दूनी 22 का 2, 11 दूनी 22 1, 11 दूनी 22 का 2, 11 दूनी 22 2, 24, एक अंक के बाद दशमलव। अब इनको मल्टीपल कर दो, आंसर आ जाएगा। तो मल्टीपल तो आप भी कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते हैं तो ठीक है, कर लेते हैं एक बार इधर। 2
24.2 है ना, 24.2, दशमलव को भूल के पहले मल्टीपल कर लेते हैं। 44, 4 दूना 8, 4 चौक 16 का 6, 4 दूना 8, 1 9, 4 दूना 8 9, 4 दूना 8, 4 चौक 16 का 6, 4 दूना 8 1 9, 4 दूना 8, 4 चौक 16 का 6 और 4 दूना 8 1 9, इतना आया। इसको जोड़ो, 8 8 6 14 का 4, 9 6 15 1 16 का 6, 9 1 10। अब कितने अंकों के बाद दशमलव था? एक अंकों के बाद, तो इतना दशमलव, तो इतना कितना आ गया? 10 64.8 वर्ग सेंटीमीटर। बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आ गया? 10 64.8 वर्ग सेंटीमीटर, 10 64.8 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसका तीसरा सवाल थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक ना, क्योंकि इसमें कुछ अलग जो बताए हैं, सूत्र में जो बताए हैं, कहीं ना कहीं अब इसमें प्रयोग किया जाएगा, ठीक ना। ठीक है, तब इसको मिटाते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर में क्या पूछा है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक चीज तो मिस्टेक किए, पहले वाला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आया था, बाहरी वाला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आया था, इन दोनों का ऐड करके ये बाहरी वाला ये वाला ऊपर वाला वृत्ताकार भाग और नीचे वाला वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल निकाल करके ऐड कर दें, तो क्या इसका आंसर नहीं आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? क्षेत्रफल कितना आ गया था? आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 968 वर्ग सेंटीमीटर, और ये बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आ गया था? 1064.8 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए ये अंदर वाला जोड़, बाहरी आंतरिक वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दो, बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दो, और एक चीज समझाने का कोशिश कर रहे हैं। गिलास धर दिए क्या? ठीक है, अभी रुको 1 मिनट। अब इसको थोड़ा सा समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, थर्ड नंबर में क्या है? तीसरा नंबर सवाल है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। तीसरा नंबर सवाल है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आंतरिक वाला जोड़ दें, आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए, इसमें आप अगर आप लिखिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस ऊपर और नीचे वृत्ताकार वलयों का क्षेत्रफल, प्लस ऊपर और नीचे वृत्ताकार वलयों का क्षेत्रफल। अब एक बात ध्यान में रखना, वलय क्यों बोल रहे हैं? वलय क्यों बोल रहे हैं? गिलास देना थोड़ा। वलय क्यों बोल रहे हैं? कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, तो ये अगर ये मान लेते हैं ये बेलन का आकृति का नहीं है, इसको मान के चलते हैं क्या बेलन का है, इधर भूल के इधर ही देखिए, इतना सा ही देखिए, ठीक ना, तो बेलन दिखाई देगा। ये मान के चलते हैं क्या ये बेलन का आकृति है, तो इनका बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना, इनका बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना आ गया है, इसका बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना आ गया है, अरे सॉरी, ये आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आया है? इतना आया। बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आया है? इतना आया है। अब देखो, अगर इसको मान लेते हैं कि ये शंकु, ये थोड़ा दिमाग में रखना, ये छिन्नक का आकृति का होता है। यहाँ बता रहे हैं बेलन के बारे में, बता रहे हैं, तो ऐसा मत बोलना सर बेलन के बारे में बता रहे हैं, गिलास दिखा रहे हैं। तो गिलास दिखाने का मेरा मजबूरी है, क्योंकि मेरे पास बेलन आकृति का कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए, ठीक ना। तो इसको अगर देखें, दिखाने का मजबूरी है, पहले बता रहे हैं, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, वो जो बोलता है ना अंग्रेज लोग, सॉरी, वही, ठीक ना। बेलन का
आकृति का कुछ है नहीं मेरे पास, इसलिए इसी को दिखा रहे हैं, ठीक ना। इनका बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1064 वर्ग सेंटीमीटर आ गया है। उसके बाद आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया है 968 वर्ग सेंटीमीटर, 968 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन देखिए ये नीचे में भी अगर ये बेलन रहता तो नीचे में भी एक वृत्ताकार वलय दिखाई दे रहा है, ये वलय दिखाई दे रहा है। इनका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इनका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे सर, ये किस रूप में दिखाई दे रहा है भैया, ये तो आप उधर से बोलेंगे, क्या बोलेंगे भैया, ये देखिए तो रिंग के रूप में दिखाई दे रहा है। तो ये बाहरी वाला त्रिज्या में से आंतरिक वाला यानी बाहरी वाला क्षेत्रफल वृत्ताकार भाग दिखाई दे रहा है। किस रूप में दिखाई दे रहा है, इतना ऐसे अगर देखें तो इस किस रूप में दिखाई दे रहा है, वृत्ताकार भाग में दिखाई दे रहा है। तो बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल ले लेते हैं, उसमें से आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल अगर घटा दें, आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें तो क्या नहीं आ जाएगा, तो आ जाएगा। तो इनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले तो लिखेंगे आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिख देंगे। उसके बाद जो वैल्यू आ रहा है उसको ऐड करेंगे, 968 प्लस कितना है 1064.8, 1064.8 प्लस क्या होगा 2 पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। ये कैसे, इतना तक तो समझ में आया, लेकिन ये कहां से ला दिए, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर इंटू बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। तो देखो ये वाला बाहरी वाला का एक का क्या होगा पाई आर स्क्वायर, दूसरे वाला का भी क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और ये क्या है दो ऊपर भी है और आंतरिक, ये आंतरिक त्रिज्या है, ये बाहरी त्रिज्या है, ये आंतरिक त्रिज्या है, तो उसके लिए लिए हैं, ठीक ना। तो इन सबका जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, ठीक है ऐसे लिख देते हैं, पहले इसको हल करते हैं, उसके बाद 1064.8 प्लस पाई के बदले की 2 पाई के बदले 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब देखो तो एक सूत्र रख लो, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सूत्र होता है, ठीक ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या इस रूप में ये दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इनको जोड़ो तो कितना आता है, 8 4 12 का 2, 6 6 12 1 13 का 3, 10 9 19 1 20.8 प्लस इनको देखो तो अब क्या हो रहा है 22 दूना 44/7 गुने बड़ी आर का वैल्यू कितना है, बड़ी आर का वैल्यू इसको कहीं ना कहीं निकाले थे, तो बड़ी आर का वैल्यू कितना आया था 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2.2 प्लस छोटी आर का वैल्यू कितना है, छोटी आर का वैल्यू 2 सेंटीमीटर, छोटी आर का वैल्यू कितना है 2 सेंटीमीटर। इनको जब छोटी डी बराबर 4 सेंटीमीटर है तो इनको जब काट पीट करेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, आर बराबर क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। वह निकाले थे लेकिन मिटा दिए हैं इसलिए दोबारा लिख दिए, ठीक ना। इंटू 2.2 माइनस 2, ऐसा होगा। इनको जोड़ करिए तो कितना होता 4.2 गुने, इनको घटाव कीजिए तो कितना होगा 0.2, 0.2। अब ये क्या है मल्टीपल में है, इनको मल्टीपल कीजिए तो कितना आता है 20 32.8 प्लस 44/7 गुने, इनको जब जोड़ करेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये 4.2 है, 0.2 है, तो जोड़ के हो जाएगा 4.4, 4.4। क्या कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, ठीक है। इनको जब मल्टीपल करेंगे 44 गुने 44 करेंगे तो कितना आएगा, 44 गुने 44 करेंगे तो कितना आएगा, एक बार गुना करके देख लेते हैं।
इन सबको जब गुना करेंगे तो गुना करने के बाद क्या है 44 गुने 4.4, 44 गुने 4.4 जब करेंगे तो कहीं ना कहीं कितना आएगा 193 दशमलव 193 दशमलव 6 उसके बाद इनको क्या करना है 7 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। 7 से जब इनको डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करने के बाद डिवाइड करके देख लेना ये कितना आएगा 20 32.8 प्लस इनको डिवाइड करेंगे तो 7 दूना 14 बचा कितना 7 दूना 14 2 7 या 21 7 या 21 7 दूना 14 ओ 7 दूना 14 बचा कितना 14 5 19 5 बचा और 7 7 49 27 दशमलव कुछ आएगा 27 दशमलव कुछ आएगा 27 दशमलव भाग करके देख लो तो कितना आ रहा है 27.65 27.65 इतना आ रहा है। इनको ऐड कर दो, अब इनको क्या करो ऐड कर दो। इनको ऐड करने के बाद कितना आएगा क्या है 20 32.8 प्लस में 27.65 इनको ऐड करेंगे तो 5 8 6 14 का 4 9 1 10 का 0 5 1 6 20 2 अंक के बाद दशमलव, तो इतना वर्ग सेंटीमीटर। इनका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा इतना वर्ग सेंटीमीटर। लिख दें यहाँ पे एक बार क्या लिख देते हैं 20 60.45 वर्ग सेंटीमीटर। तो इनका तीन सवाल दिया था तीनों का हल हो गया। इसमें जो 3 सवाल दिया था इनका तीनों का हल हो गया। पहले का कितना आया 968 वर्ग सेंटीमीटर, दूसरे का कितना आया 1064.8 वर्ग सेंटीमीटर, तीसरे का कितना आया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया 2064.45 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब आज इतना ही रहने दीजिए 3 तक, और इससे अगर ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आपका मन भी नहीं लगेगा उतना देर तक पढ़ने में। 3 सवाल 3 सवाल 3 सवाल 2 3 सवाल जो जिसमें लंबा रहेगा उसमें थोड़ा 2 सवाल या 3 सवाल लेके आएंगे और उसको हल करके दिखाएंगे। ठीक है।